स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर स्टार्ट करवाया था और उसके अंदर मैंने आपको टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एक जो टाइप है दैट इज फ्यूजन, वो लास्ट क्लास के अंदर हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं बर्डिंग। अब बर्डिंग के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है। बर्डिंग के थ्रू यानी कि बर्ड की फॉर्मेशन होगी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम हाइड्रा का। अब हाइड्रा देखो, हाइड्रा की कुछ पेरेंट बॉडी ऐसी होती है और ऊपर इसके जस्ट टेंटिकल्स लगे होते हैं, ठीक है। अब हाइड्रा की ये पेरेंट बॉडी है। अब इसकी पेरेंट बॉडी पर एक स्मॉल आउटग्रोथ स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसको क्या बोलते हैं, बड। मान लो ये हाइड्रा है और यहाँ पर एक बड लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है। ये अभी क्या है, स्मॉल है। जैसे जैसे ये ग्रो होता जाएगा बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा, बिल्कुल सेम एज इट इज टू द पेरेंट बॉडी। अब ये क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, और ये कुछ ऐसे पेरेंट्स बॉडी के सिमिलर लगने लग जाएगा। अब जैसे ही ये ग्रो होगा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, डी अटैच हो जाएगा, और डी अटैच होने के बाद ये अलग से एक न्यू हाइड्रा की क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा, और इसको क्या बोलते हैं, बडिंग। तो बडिंग के अंदर क्या होगा, एक स्मॉल आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर अराइज होगी दैट इज बड, और वो बड क्या होगी, थोड़ी थोड़ी ग्रो होगी और बिल्कुल सिमिलर टू पेरेंट बॉडी अराइज होगी। उसके बाद वो डी अटैच होगी और डी अटैच होने के बाद बिल्कुल न्यू हाइड्रा की फॉर्मेशन कर देगी और उसको क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। समझ आया बडिंग के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन। हेडिंग डालो स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको और समझते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, अब आप इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हो राइजोपस का, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड। मान लो ये ब्रेड है, ठीक है, और आपने 2-3 दिन के लिए इसको मॉइस्ट प्लेस पर रख दिया और यहाँ क्या हो जाएगा, इसके छोटे छोटे जो है स्पोर्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी ब्रेड के ऊपर। तो यही क्या है, ब्रेड मोल्ड या राइजोपस। अब इसके अंदर देखते हैं हम कैसे रिप्रोडक्शन होता है। मान लो ये क्या है, स्टेम, और ये ऊपर क्या है, स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। अब उसके बाद ये क्या हो गए, छोटे छोटे आपके मान लो क्या हो गए, स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बन रहे हैं। अब जैसे ही स्पोर बनेंगे, इसकी जो ये ऊपर वाली लेयर होती है ये इसके प्रोटेक्शन में काम करती है, यानी कि जब बैड इन्वायरमेंट होता है तो ये स्पोर को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, और जब जैसे ही जो है फेवरेबल इन्वायरमेंट आता है तो ये जो सेल जो प्रोटेक्टिव लेयर थी ये क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी, और ब्रस्ट होने के बाद क्या होगा, मान लो ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ये क्या हो गई, कंप्लीटली ब्रस्ट होगी। ब्रस्ट होने के बाद ये स्पोर जो है वो स्पोर केस से बाहर आएंगे और एयर के थ्रू क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। जैसे ही स्प्रेड हुए, कुछ जो स्पोर है वो नीचे लैंड पर भी गिरे होंगे। अब जैसे ही ये स्पोर लैंड पर गिरे वैसे ही बिल्कुल एक सेम पेरेंट बॉडी दोबारा से अराइज हो जाएगी, और इसी को क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। समझ आया स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये इसके अंदर राइजोपस और म्यूकर का भी एग्जांपल ले सकते हो आप। म्यूकर के अंदर भी क्या होता है आपका, स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो बडिंग बताया, स्पोर फॉर्मेशन और फिजन। नेक्स्ट आता है रीजर्नेशन। रीजर्नेशन के थ्रू भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब रीजर्नेशन में आप एग्जांपल ले सकते हो प्लेन एरिया का। प्लेन एरिया की बॉडी जब उसको 3 स्लाइस में कट करें तो उसका जो मिसिंग पार्ट है वो दोबारा से कंप्लीटली ग्रो हो जाता है, यानी वो क्या हो जाती है, उसकी बॉडी क्या हो जाती है, रीजर्नेट होती है, उसको क्या बोलते हैं, रीजर्नेशन। तो इट मींस रीजर्नेशन के थ्रू भी होता है रीजर्नेशन। इसके अंदर देखो एग्जांपल ले सकते हो आप प्लेन एरिया का। अब प्लेन एरिया के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ये मान लो ये क्या है, प्लेन एरिया है, इसकी बॉडी को 3 स्लाइस में कट कर दिया। अब यहाँ कटिंग पार्ट्स हैं प्लेन एरिया के जो जो कट किए हुए हैं। अब उसके बाद इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है, यानी जो मिसिंग पार्ट है वो रिजर्नेट होकर क्या बना देगा, एक न्यू कंप्लीट प्लेन एरिया की फॉर्मेशन कर देगा। अब ये क्या बन जाएगा, पूरा पूरा यूं कंप्लीट प्लेन एरिया बन जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं, रिजर्नेशन बोलते हैं। मेनली प्लेन एरिया के अंदर क्या होती है, ग्रेट पावर ऑफ रिजर्नेशन। ओके, समझ आया। तो रिजर्नेशन के अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं प्लेन एरिया का। उसके बाद अगर मैं बात करूं
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेक्स्ट जो टाइप आता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर भी क्या होता है आपका, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर नए प्लांट बनते हैं फ्रॉम ओल्डर पार्ट ऑफ प्लांट्स। लाइक ऐसा नहीं होता कि हमने सीड उगाया और तभी प्लांट बनता है। कई प्लांट ऐसे भी होते हैं जहां पर उनकी स्टेम या लीफ को कट कर दिया जाता है और फिर उसको जो है सॉइल के अंदर उगाया जाता है, तो बिल्कुल न्यू प्लांट की फॉर्मेशन वो कर देते हैं। तो लिखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम older part of plant, like stem, leaf, roots। ओके, तो इनसे भी क्या हो जाता है, एक न्यू प्लांट की बिल्कुल जर्मिनेशन हो जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल लूं, प्लांट ट्यूबर का एग्जांपल लूं, आपने सॉरी पोटैटो ट्यूबर का एग्जांपल लूं, तो पोटैटो देखा होगा जिसके अंदर छोटी छोटी बड निकल जाती हैं। अगर हम उस पोटैटो को सॉइल के अंदर रखेंगे तो उन बडिंग के थ्रू क्या हो जाएगा, एक न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा। तो वो भी क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ऐसे ही आप रोज का एग्जांपल ले लो, अगर उसके स्टेम को कट करते हो और उसके बाद उसको जो है सॉइल के अंदर उगाते हो उस स्टेम को, तो भी क्या हो जाता है, एक न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाता है। तो वो भी क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एग्जांपल ले सकते हो आप इसके अंदर रोज का, ओके, या आप ले सकते हो पोटैटो ट्यूबर का। देखा होगा, मान लो ये पोटैटो है और यहाँ इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, छोटी छोटी बड जो है आपने देखी होगी, कई बार सब्जी भी लेती होगी मम्मा, जब क्या देखते होगे आप, पोटैटो होंगे, कुछ पोटैटो के ऊपर बर्ड होंगी, छोटी छोटी बर्ड होंगी, और वो उनको जब आप सॉइल में रखोगे ना, उस पोटैटो को सॉइल में, तो दोबारा से एक न्यू प्लांट बन जाएगा, और उसी को क्या बोलते हैं आप, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। या ब्रायोफाइलम लीव्स, ठीक है, एक ब्रायोफाइलम प्लांट है, उसकी लीव्स पर भी देखोगे ना आप यहाँ, तो छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर या छोटी छोटी बर्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, और फिर वही क्या करती है, एक न्यू प्लांट जर्मिनेट करती है। तो ये भी एग्जाम्पल किसका, आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम वन प्लांट और बाय मैन मेड। ओके, फॉर्मेशन ऑफ मेनी प्लांट फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड या बाय ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। यानी कि हाँ, ह्यूमन बीइंग के द्वारा एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स की ग्रोथ करवाना क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। हेडिंग डालो, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। ओके, लिखो इसे, फॉर्मेशन ऑफ मैनी प्लांट फ्रॉम वन प्लांट्स बाय मैन मेड। ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा होता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। अब इसके 3 मेथड होते हैं, फर्स्ट कटिंग, सेकंड लेयरिंग एंड थर्ड ग्राफ्टिंग। इन 3 मेथड के थ्रू क्या होता है, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन होता है। समझते हैं सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या होगा, ग्राफ्टिंग, फिर कटिंग, उसके बाद लेयरिंग। ओके, तो वन बाय वन करके देखो ये 3 मेथड कैसे जो है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं। हेडिंग डालो, कटिंग। कटिंग के थ्रू कैसे होता है, इसके अंदर क्या होता है, मान लो ये कोई भी प्लांट है और ये इसकी क्या है, हम कह सकते हैं स्टेम है। जब हम इस स्टेम को, प्लांट के स्टेम को क्या करेंगे, कट करेंगे, तो इसको कट करके हम दोबारा से सॉइल के अंदर इसी स्टेम को जर्मिनेट करेंगे, तो दोबारा से यही जो है प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है, कटिंग। यानी कि जब हम प्लांट के किसी भी एक पार्ट को कट करते हैं और उसके बाद उसको सॉइल के अंदर जर्मिनेट करते हैं, तो वो दोबारा से वही प्लांट क्या कर देता है, जर्मिनेट कर देता है पूरा का पूरा, और उसी को क्या बोलते हैं, कटिंग बोलते हैं। तो ये भी क्या आपका आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। और एग्जांपल ले सकते हैं आप इसके अंदर,
बनाना, रोज, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं आपके? कटिंग के अंदर। कटिंग, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर कैसे होता है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन? उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर दो स्टेम ली जाती है, अलग अलग प्लांट की दो स्टेम ली जाती है। एक तो उस स्टेम को लेंगे जिसके अंदर रूट्स होंगी और एक उस स्टेम को लेंगे जिसके अंदर रूट्स नहीं होंगी। तो यानी कि दोनों के दोनों स्टेम को क्या किया जाएगा? ज्वाइन किया जाएगा। उसके बाद पूरा का पूरा प्लांट दोबारा ग्रो हो जाएगा। लिखो ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर हम दो स्टेम को लेंगे और उसको मतलब ऐसे स्लैंटली तरीके से कट किया हुआ है। एक ये स्टेम है जिसके ऊपर जिसके नीचे कोई भी रूट नहीं है और दूसरी स्टेम ये है जिसके नीचे क्या है? रूट है। दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। जैसे ही हमने कट किया और उसके बाद हम क्या कर देंगे? इसको कट करने के बाद पूरा कंप्लीटली इस प्लांट को बाइंड कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे किसी थ्रेड के थ्रू। ज्वाइन कर दिया तो अब क्या हो गया? अब ये पूरा का पूरा जो प्लांट है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग बोलते हैं। समझ। नेक्स्ट पार्ट है लेयरिंग। लेयरिंग के अंदर देखो क्या होता है, लेयरिंग के अंदर कैसे आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन होता है। इसके अंदर क्या होगा? मान लो ये प्लांट है कोई भी, और प्लांट की क्या होती है? ब्रांच होती है। ओके, अब इस ब्रांच को हम मान लो ग्राउंड की तरफ टुवर्ड ग्राउंड पुल करेंगे। तो पुल करने के बाद ये ब्रांच, इसके ऊपर हम क्या कर देंगे? सॉइल कवर कर देंगे। जैसे ही सॉइल को कवर करेंगे तो यहाँ इस प्लांट पर जो है रूट लगना दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। और ये अपेक्स जो है इसको एज इट इज रखेंगे प्लांट की। और जैसे ही हमने अपेक्स को एज इट इज रखा तो न्यू प्लांट क्या हो जाएगा? जर्मिनेट हो जाएगा। तो ये क्या है? लेयरिंग। लेयरिंग के अंदर जनरली क्या होता है? जो है प्लांट की ब्रांच को क्या किया जाता है? पुल किया जाता है और उसके बाद उसको ग्राउंड की टुवर्ड पुल करके सॉइल से कवर किया जाता है। फिर न्यू रूट क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है और उसके बाद एक प्लांट जो है जर्मिनेट हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? लेयरिंग। तो लेयरिंग के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऐसे होता है। उसके बाद एग्जांपल इसके अंदर ले सकते हैं हम लेमन का या गवावा का। और ये मेनली क्या करते हैं? लेयरिंग आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही।